वाइट चनों वाला पुलाव, बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार, या वाइट छोलों वाला पुलाव। तो चले कैसे बनाया जाता है बिरयानी को भी पीछे छोड़ देने वाला पुलाव। तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और फिट फाट हूँ। तो आज की मेरी न्यू रेसिपी है चनों का पुलाव। जो वाइट वाले चने होते हैं उनका पुलाव हम बनाएंगे, बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार। तो कैसे बनाया जाता है तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है और पतीले के अंदर मैंने डाला 1/2 कप जितना ऑयल, और अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो, लेकिन मैं 1/2 कप ही डालूंगी। तो चले अब हम फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल को करेंगे गरम। अच्छा जी जनाब, हमारा ऑयल जो है वो फुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक मैंने लिया था प्याज बड़े साइज का, और इसको हम डाल देंगे इसमें, और इसको करेंगे ब्राउन। प्याजों को करेंगे हम लोग ब्राउन, ठीक है, लाइट ब्राउन करेंगे। तो चलें जी जनाब, हमारे प्याज हो चुके हैं ब्राउन। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, और हम थोड़े से निकालेंगे, ठीक है, यानी कि हाफ निकाल लेंगे और हाफ रहने देंगे। निकाल के हम एक साइड पे रख देंगे प्लेट में फैला के, ठीक है। तो बाकी के जो हैं वो हम इसमें रहने देंगे। अच्छा जी, अब हम डालने लगे हैं जायफल, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, और काली मिर्च है, और लौंग है, लौंग 6 से 7 अदद हैं, काली मिर्चें हैं। इसके अलावा काला जीरा है, इसके अलावा दारचीनी है, तेज पत्ता है, 2 अदद तेज पत्ता, ये चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा हल्का सा सौटे करेंगे, इतना सौटे करेंगे कि वो खुशबू आने लग जाए, ठीक है। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, बीज वाली लाल मिर्च डालेंगे, ठीक है। बीज वाली लाल मिर्च हमने डाली है 1 टेबल स्पून। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, 3 अदद टमाटर लेने के बाद मैंने इनको काट लिया, ठीक है। और इस तरीके से काटने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको हम भून लेंगे अच्छे से। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार, अभी से खुशबू आ रही है भाई। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, बाद में चख लीजिएगा, अगर कम हो तो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। वैसे ये कम ही होगा क्योंकि बाद में हमें डालना पड़ेगा। अच्छे से मसाले को हम भून लेंगे, तकरीबन 2 मिनट अच्छे से हम इसको भूनेंगे। अच्छा जी, 1 मिनट हो चुका है। अब मैं डालने लगी हूँ 5 अदद हरी मिर्च, 5 से 6 अदद हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, और इसको 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। दरमियानी आंच पे हम इसको भूनते रहेंगे। अगर जलने लगे तो आप 1 टेबल स्पून पानी डाल दीजिएगा, और फिर नहीं जलेगा, ठीक है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं डालने लगी हूँ चने, वाइट चने, छोले जिन्हें बोला जाता है, वाइट छोले भी बोला जाता है, तो ये डाल दूँगी। और ये मैंने लिए हैं 2 कप मैंने लिए हैं, और मैंने इनको 1-2 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया था, और फिर मैंने इनको प्रेशर कुकर में 5 से 7 मिनट की सीटी देके इनको मैंने बॉईल कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा आप इसी तरीके से चने जो है आप बॉईल करके रख लें, और फ्रीज़र में रख लें, और जब आपका दिल चाहे आप उसको उठाएं और आप बना लें, ठीक है ना। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार हमारे चने वाले राइस, चना पुलाव हमारा बहुत यम्मी बहुत मज़ेदार तैयार हो रहा है। बस इसको हम 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा और भून लेंगे, और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त शक्ल है इसकी। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह, क्या ही बात है। तो 30 सेकंड हमें हो चुके हैं, और 30 सेकंड के बाद हम इसमें डालेंगे 1 kg हमने राइस लिए थे, तो 1 kg से ज़्यादा हम पानी डालेंगे। तो मैंने लिए हैं कच्ची बनास्पति चावल, तो कच्ची बनास्पति चावल में 1.5 डाला जाता है पानी। अगर पक्की बनास्पति चावल हो, सेला चावल हो, तो सेला चावल में 2 kg पानी डाला जाता है। तो ये हैं कच्ची बनास्पति चावल, जिनको ज़्यादा देर नहीं भिगोया जाता, सिर्फ 15 मिनट मैंने इनको भिगोया है। तो मैं 1.5 kg पानी डालूँगी। तो पहले चला जाएगा 1 kg पानी, अब 1/2 kg पानी डालेंगे हम इसमें। तो अच्छा जी जनाब, 1.5 kg पानी डालने के बाद हम इसको जो है बंद कर देंगे, और पानी के उबलने का इंतज़ार करेंगे। तो जब पानी उबल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अपने चावल। तो देखें जी जनाब, अब हमारा जो है पानी उबलने लग गया है। अब हम इसमें डालने लगे हैं चावल। मैंने इसमें से अच्छे से पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल, अपने हमारे चावल चले जाएंगे सारे, अच्छे से डाल दूंगी मैं।
क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो बस मैंने दरमियानी आंच रखी हुई, क्या ही बात है। बहुत यम्मी यम्मी राइस। इस टाइम पे आप नमक चख लीजिएगा, नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है। और बहुत यम्मी यम्मी राइस हमारे तैयार हो रहे हैं। जैसे ही इनका पानी सूख जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा, हम इसको दम लगा देंगे। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल हमारा जो है पानी वो सूख चुका है, बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। तो इस टाइम पे हम दे देंगे दम। तो दम देने से पहले मैं इसमें जो हमने प्याज ब्राउन किए थे, हमने हाफ निकाल लिए थे, वो डाल देंगे, फैला के डाल देंगे सारे इसी तरीके से मैं डाल दूंगी फैला के। और मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च 4 अदद। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून पुदीना डालूंगी, इसी तरीके से फैला लेंगे। एक मुट्ठी भर धनिया डालूंगी, मुट्ठी भर काट के। बहुत यम्मी सा और बहुत ही मज़े का जायका आता है इसका, और शक्ल भी बहुत प्यारी हो जाती है। तो चलें बस अब हम इसको देते हैं 5 से 7 मिनट का दम, और उसके बाद मैं खोल दूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी डिश आउट करके कि कैसे लग रहे हैं हमारे राइस। चने वाले राइस, चना पुलाव हमारा कैसा लग रहा है। तो चलें मैं देती हूँ इसको दम। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मटर पुलाव बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार, देखें क्या ही बात है। दम भी आ चुका है और अब मैं इसको करूँगी मिक्स, ये देखें। तो चलें मैं इसको ऐसे हल्के हाथों से मिक्स कर। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त छोले वाले, वाइट छोलों वाले पुलाव या वाइट चने वाले पुलाव, बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे लग रहे हैं हमारा पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत यम्मी है और बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने मज़े, बिरयानी को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। तो चलें, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, और मुझे दुआओं में भी याद रखें। और मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।